अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ना छेड़ना नहीं ठीक हाथ तुहाडे इत्थे ही रहन जिते हैं नहमदुहु व नस्तईनु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व इज़ा अख़ज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माअकुम लतुअमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अक़ररतुम व अख़ज़तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माअकुम मिनश शाहिदीन सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। जिस रस्ते तो सुन्नत दी महक आवे उस रस्ते ते चलना चाहिदा है। जेड़ा सोने नबी दी तौहीन करे ओनू सूली ते टंगना चाहिदा है। यारो सुन्नत रसूल दे रंग विच अपना तन मन रंगना चाहिदा है। पावें रुस दिए दुनिया रुस जावे कल्ले अल्लाह तो मंगना चाहिदा है। हर किस्म दी हम्दो सना अल्लाह तबारक व तआला दे वास्ते है जिसने सानू सारियां नू पैदा किया और अशरफुल मखलूकात दे विचों बनाया। बेशुमार अनगिनत ला तादाद दरूदो सलाम आक़ा दो जहान पैगंबर आखिरुज़्ज़मान साहिब कुरान आमना दिलाल सैयद दो आलम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी ज़ात गिरामी ते बिखरे हुए पत्तों की तरह जब हम बैठे हों आपस में गुफ्तगू हो नज़्म ज़ब्त न हो कैसे उस मजलिसों पे रहमत आ सकती है, कैसे वो मजलिस आइडियल बन सकती है। आज साडे उत्ते कुफर इस वास्ते हावी हो रहा है कि साडा आपस अंदर इत्तेफाक और इत्तेहाद नहीं। मैं चाहांगा कि जेड़ा अजीम मौजू मेरे ज़िम्मे लग्या है उस तरह ये मजलिस भी अजीम होए और अल्हम्दुलिल्लाह बैठने वाले भी अजीम ही ने।
और मैं चाहना हाँ उसे ही प्यार और मुहब्बत दा तुसी सबूत देना है। मेरी एक गुजारिश है कि जिन्नी भी कार्रवाई होए ये बात दे अंदर हो जाए तो जरा जिन्हें साथी बैठे ने इन्हां दे विचों मेरे नाल वादा करो कि कोई उठेगा नहीं हुण। कर दियो ना वादा, हाथ खड़ा करके वादा करो। वैसे भी सुस्त हो चुके हो, हाथ खड़ा करके इंशाअल्लाह। जज़ाकुमुल्लाह। और दूसरी मेरी गुजारिश, अल्लाह दी कसमे बड़ा गैरतमंदाना मौजू है ते मैं नहीं चाहता उस मौजू का तस्करा मैं शुरू करा तो कोई मेरा भाई टेक ला के बैठे, ये भी नहीं मैं चाहता। जरा चुस्त हो के बैठो। मुझे जज्बे जवान चाहिए, जज्बे जवान। सबसे पहले मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करांगा फजीलतुल शेख हजरत मौलाना कारी फहद मुहम्मदी साहब और उन्हां दे वालिद मोहतरम मिस्त्री मोहम्मद इसहाक साहब कि जिन्होंने अल्लाह ने ये हिम्मत और तौफीक दी है कि उन्होंने अपने बेटे नू इस अजीम बंधन दे अंदर बंधिया है। मेरी रब दे कोलों दुआ है कि जिस तरह वो माँ बाप का बच्चा फरमा बरदार है, इसी तरह अल्लाह ताला उसनू अपनी बीवी दे तमाम हुकूक पूरे करने की तौफीक अता फरमाए। मेरे तो कबल मेरी जमात दे बहुत अजीम खुतबा तवील फहरिस्त है। फजीलतुल शेख मौलाना शेख दाऊद शाकिर साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फजीलतुल शेख मौलाना अब्दुल अहद मुहम्मदी साहब हाफिज़हुल्लाह ताला, फजीलतुल शेख हजरत मौलाना कारी मोहम्मद नदीम शहजाद मुहम्मदी साहब। और इसी तरह बड़ी खूबसूरत आवाज दे अंदर कारियुल कुरान कारी जुनैदुर रहमान साहब तिलावत कलाम पाक फरमा चुके हैं। मैं अदना जे तालिब इल्म चंद मिनट मिले ने, कोशिश करांगा कि इन चंद मिनटा दे अंदर जो बात करा अल्लाह मेरे समेत सब नु अमल दी तौफीक अता फरमाए। तवज्जो। सन 1839 ईस्वी, यार मेरे वाल नहीं वेख रहे, मेरी बात नहीं जाया करनी है। तवज्जो। सन 1839 ईस्वी, इस साल के अंदर ना एक मलून और बदबख्त हिंदुस्तान की सरजमीन के उत्ते उसने जन्म लिया, जिसका नाम सी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी। नौजवानों तुहाडे वास्ते बड़ी अजीम गल्लां ने कम आन गियां। ठीक 18 साल दे बाद हिंदुस्तान दे अंदर अंग्रेजा ने कब्जा किया और उन्होंने 1857 दी जंगे आजादी दे अंदर इंतहाई बेरहमी और बेदर्दी दे नाल मुसलमानां दे उत्ते जुल्म कीता। उस जंग दे अंदर जिसनों जंगे आजादी और जंगे गदर दा नाम दिता जाता है, उस जंग अंदर ना उन्होंने मुसलमानां दे खून दियां नदियां बहाइयां, जड़ियां दहली दियां नहरां सन। उस वक्त खून उन्हां दे अंदर मुसलमानां दा जा जा के ओदा रंग सुर्ख हो चुकिया सी। उन्हां बदबख्तां ने छोटे छोटे दुध पींदे बच्चों नूं इंज फिजा दे अंदर सुट दे ते सुट के ओदा तीर दे नाल निशाना लैंदे। उन्हां दुध पींदे बच्चों नूं उन्हां दी मावां दे सामने उन्हां नूं ज़िबा और उन्हां नूं छलनी करके रख दिता जांदा सी। बहवाला बाता करांगा।
दहली तो लेके पिशावर तक कोई ऐसा दरख्त नहीं सी जिस दे उत्ते किसी मुसलमान दी अल्लाह दी कसम लाश न लटक रही हो। मस्जिदां वैरान कर दित्तियां, कुतुबखाना दे अंदर रखियां होइयां लखां दी तादाद अंदर इस्लामी कुतुब जला दित्तियां, नाज़र आतिश कर दित्तियां। अजान दे उत्ते पाबंदी, खुतबा जुमा दे उत्ते पाबंदी लगा दी। और आज हमसे लोग पूछते हैं कि अहले हदीसो तुम थोड़े क्यों हो। याद रखना उस वक्त 3 इलाके पटना, बिहार और सादिकपुरा, हिंदुस्तान के अंदर ये 3 ऐसे इलाके सन जेड़े पूरे दे पूरे उलमाए अहले हदीस दे नाल भरे हुए सन। खास तौर ते इन्हां 3 इलाकियां नूं उन्होंने टारगेट किया, पूरे दे पूरे इलाकियां दे उत्ते बिल्डोजर फेर दिते। इस तो कबल याहया अली उस वक्त दा अजीम नौजवान मुजाहिद इस्लाम पाबंदी दे बावजूद खुतबा दे रहा है। पता चलिया गिरफ्तार होया, जेल दे अंदर बंद कर दिता गया। रात दे वक्त हाथ दे अंदर हथकड़ियां ने उची उची आवाज दे अंदर कुरान दी तिलावत कर रहा है। पता चलिया अंग्रेज जज आया, कहने लगा कि तू कुरान दी तिलावत कर रहा है, देखिया ओदे चेहरे दे उत्ते तबस्सुम और मुस्कुराहट है। उन्हें आखा जानना है सुबह तेरी मौत दा दिन है और तू मुस्कुरा रहा है। उन्हें आख्या कोई बात नहीं, अगर सुबह मेरी मौत दा वक्त है तो मेरे वास्ते ते खुशी दी बात है, क्योंकि सुबह मेरे महबूब मेरे मोहम्मद मुस्तफा और मेरे रब दे नाल मेरी मुलाकात हो जाएगी। इकबाल ने कहा था कभी ऐ हकीकत मुंतजिर नजर आ लिबासे मजाज में, के हजारों सजदे तड़प रहे हैं मेरी जबीने नियाज में। खुदाया जल्द हो रोजे कयामत के तेरी जात का दीदार रूबरू हो, माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, तू मेरा शौक देख मेरा इंतजार देख। मूसा अलैहिस्सलाम ने रब नू देखने की ख्वाहिश की थी। किसी ने नक्शा खींचा, क्या फर्ज है कि सबको मिले एक सा जवाब, आओ ना हम भी सैर करें कोहे तूर की। उन्हें आख्या कि लोग ते सारी सारी रात सोंदे नहीं, रोंदे ने, डरदे ने, और तू मुस्कुरा रहा है। उन्हें आख्या कि सानू ते रब नू मिलने दा इश्तियाक है कि कदों लम्हाए असी अपने रब नू जाके मिलिए और दीदार करिए। कहा मूंड दो इसकी दाढ़ी, दाढ़ी मूंड दी गई। जब दाढ़ी मूंडी गई ना तो रोने लगे। कहने लगा जज कि पहले मुस्कुरा रहे थे, जब दाढ़ी मूंडी गई तो फिर रो रहे हो। कहने लगा रोना इस बात पे आ रहा है कि मुझसे भी पहले मेरी दाढ़ी रब की राह में कुर्बान हो गई है। इस कदर जुल्म दे बावजूद पूरे सादिकपुरा दे उत्ते, मैं थोड़ा जा वक्त लांगा, तवज्जो, पूरे सादिकपुरा दे उत्ते बिल्डोजर फेर दिता गया। लेकिन सुनो, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना के दबाएंगे। अल्लाह दी कसमे इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया। ओए फरास दिया कुत्तिया, इस्लाम जमाने में दबने को नहीं आया। तारीख में ये मज़मून हम तुमको दिखा देंगे। मेरे इन जवानों को जरा बेदार तो हो लेने दो, मेरे इन जवानों की गैरत को जागने तो दो।
फिर देखना तुम क्या करिश्मे दिखाते हैं। अब अंग्रेजों को जरूरत हुई, तरतीब से बात कर रहा हूं ताकि तुझे याद रहे, जरूरत हुई ऐसे मुनाफिक दी जेड़ा इस्लाम दा लिबादा ओढ़ के इस्लाम नू बदनाम करे, ऐसे गद्दार दी जेड़ा मुहम्मद मुस्तफा दी खत्मे नबूवत दी चादर दे उत्ते हाथ डाल के मुसलमाना दे दिल दे विचों जज्बा जिहाद खत्म करे। कोई न मिला, लेकिन ये स्याही और बदबख्ती मलून मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के हिस्से में आई। उसने जनाब उस बदबख्त ने 15 रुपए माहवार महाना का मुंशी, उसने अपना ईमान और जमीर बेचा और फतवा दे दिया कि अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना कुफ्र है, अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद करना हराम है। अंग्रेजा ने आख्या कि वाह सदके जाइए, एहो जिहा गद्दार ते अज तक सानू मिलिया ही नहीं सी, तू ते सारियां तो ही टप गया है। कहा तू हमारी खिदमत कर, हम तेरी खिदमत करेंगे। फिर क्या खिदमत की? वो कादियानी जो 1839 में पैदा हुआ था, 1884 में उसको जनाब मुजद्दद बनाया, फिर उसको जनाब मेहदी बनाया, 1891 में उसको जनाब मसीह बनाया, फिर 1901 में उससे उन्होंने नबुव्वत और रसालत का दावा करा दिया था। किताब है तबलीग रिसालत, जिल्द 7 सफ़ा 88, उस पे लिखते हैं गुलाम अहमद कादियानी ने कहा, लिखा, कहने लगा मैं मलका विक्टोरिया का खुद काश्ता पौधा हूं, उसका लगाया हुआ पौधा हूं। कहने लगा मैं मलका विक्टोरिया की तलवार हूं और अंग्रेज मेरी ढाल है। जानते हो मलका विक्टोरिया कौन है? जिसके नाम पे बहावलपुर में विक्टोरिया अस्पताल है। डूब मरो, आज भी तुम अंग्रेजों के वफादार हो, मर जाओ, तुम्हें मेरे पैगंबर की बीवियों का नाम नहीं आता। क्यों नहीं तुम उसका नाम रखते सैयदा आयशा? आज भी पूरे पाकिस्तान में वन ऑफ दी बेस्ट हॉस्पिटल है, लेकिन उसका नाम उस अंग्रेजनी जो पैगंबर की दुश्मन थी, जिसने उस कुत्ते को लांच किया था। किस किस के आगे रोए, क्या क्या कहे? जानते हो उन्होंने तजलील कराई है खत्मे नबूवत की। कोई बंदा तो लेके आते ना, कोई इंसान तो लेके आते ना, कार्टून लेके आए, कार्टून। पता है क्या कहता था कि तमाम नबियों के मौजज़ात 3 लाख हैं, लेकिन मुझ अकेले के 10 लाख मौजज़ात हैं। उन मौजज़ों में से एक मौजज़ा ये भी था, वो कहता था मैं शादी के काबिल नहीं था, मगर मेरा बच्चा पैदा हो गया। ये कार्टून लेके आए थे मेरे पैगंबर की तजलील कराने के लिए, और आज उसके पैरोकार तेरे मुल्क में दंदनाते फिरते हैं। उनको सरपरस्ती मिल रही है। हालांकि आप कौन थे? रब का कुरान कहता है, सुनो मेरे और तुम्हारे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सीने अतर जूते अल्लाह ताला ने कुरान इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा
सुम्मा जाकुम रसूलुम मुसद्दिकुल लिमा माकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना क़ाल अअक़ररतुम व अख़ज़्तुम अला ज़ालिकुम इस्री क़ालू अक़ररना क़ाल फ़शहदू व अना माकुम मिनश शाहिदीन। अल्लाहु अकबर। अल्लाह मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी नबूवत दी बात मैं करन लग्या। हाँ, आलम अरबा है, अल्लाह ताला ने तमाम नबियां नूं जमा कीता। फरमाया मेरे आदम अलैहिस्सलाम सफ़ीयुल्लाह, मेरे नूह अलैहिस्सलाम पैगंबर, जनाब यूसुफ पैगंबर, यूनुस पैगंबर, याकूब पैगंबर, जनाब लूत पैगंबर, ईसा पैगंबर, तुसी सारे आ गए हो। फरमाया जी अल्लाह ताला आ गए। हाँ, फरमाया मेरे अंबिया दी जमात मैं तुहानू दुनिया दे अंदर भेजना है, तुहानू नबुव्वत दे करके मैं मबूस करांगा, रसालत दे करके दुनिया दे अंदर भेजांगा, तुहानू किताबां ते सहीफे दे करके भेजांगा, शरीयत तुहानू दे करके भेजांगा। तुसी अपनी अपनी किताब ले करके दुनिया दे अंदर चला जाना है, अपनी अपनी शरीयत ले करके चले जाना है, नबुव्वत दे नाल दुनिया दे अंदर चला जाना है, रसालत दे नाल दुनिया दे अंदर चला जाना है। एक नुक्ता है, पॉइंट है, अल्लाह दी कसमें तवज्जो जरा फरमाना। फरमाया जदों चले जाओ ना, सुम्मा जाकुम रसूलुन, फिर तुहाडे कोल मेरा आखिरी पैगंबर आ जाए, दुर्रे यतीम आ जाए, ओ पैगंबर आ जाए जिदे आन दे नाल जहालतां मुक जान गियां, जिदे आन दे नाल जुल्मतां खत्म हो जान गियां, जिदे आन दे नाल तारीकियां मिट जान गियां, जिदे आन दे नाल अल्लाहु अकबर दिलां दियां सख्तियां खत्म हो जान गियां, जिदे आन दे नाल शिरक मुक जाएगा, जिदे आन दे नाल बिदअतां खत्म हो जान गियां। अल्लामा इकबाल ने आख्या ना, हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया, हुजूर आए तो सिर आफरीनश पा गई दुनिया, अंधेरों से निकल कर रोशनी में आ गई दुनिया, सुते चेहरों से जंग उतरा, बुझे चेहरों पे नूर आया, हुजूर आए तो इंसानों को जीने का शऊर आया। अल्लाहु अकबर। अल्लाह फरमाया मेरा पैगंबर जदों आएगा जुल्मतां मुक जान गियां। फरमाया ना जनाब जदों पैगंबर आएगा दुश्मन जड़े होणगे आपस अंदर भाई बन जाणगे। अल्लाह दा कुरान फरमाता है इज़ कुंतुम आदान फअल्लफ़ बैना कुलूबिकुम फअस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। इस वास्ते मैं कहना चाहांगा अबू बकर ते अली भाई भाई, उमर ते अली भाई भाई, उस्मान ते अली भाई भाई, अली ते मुआविया भाई भाई। कौन कहता है कि हम में और तुम में जुदाई होगी, ये हवाई किसी दुश्मन ने उड़ाई होगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया अंबिया दी जमात ओ पैगंबर जदों दुनिया दे अंदर आएगा ओ इंज दा पैगंबर होएगा, ओदा जाहिर भी बेमिसाल होएगा, ओदा बातिन भी बेमिसाल होएगा, ओदा आना भी बेमिसाल होएगा, ओदा जाना भी बेमिसाल होएगा, ओदी फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा अल्लाह होएगी, ओदी जंगे बदर ओ तबूक अल्लाह अकबर हुदैबिया अल्लाह होएगी। ओ इंज दा पैगंबर होएगा, ओदा रोना भी अल्लाह होएगा, ओदी मुस्कुराहट भी अल्लाह होएगी। इस वास्ते में आख्या करना ना ओ मैं सदके नूरानी दंदने, ओ मैं सदके नूरानी दंदने, जिवें मोती ही डब्बे विच बंद ने, ओ मैं सदके नूरानी दंदने, जिवें मोती ही डब्बे विच बंद ने। थोड़ा जिहा तबस्सुम आ गया
सारे जग नू चानन ला गया। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया इंज दा पैगंबर होएगा जदों आएगा ओदा सिद्दीक भी आला होएगा, ओदा फारूक भी आला होएगा, ओदा उस्मान भी आला होएगा, ओदे अली भी आला होणगे, ओदे बच्चे भी बेमिसाल होणगे, ओदियां बेटियां भी आला होणगियां, ओदियां बीवियां सारी उम्मत दियां मावां होणगियां, बीवियां भी आला होणगियां। ओए बाकी ते बाकी रखे ओदे जेड़े नवासे होणगे ओ भी आला होणगे, ओ भी बेमिसाल होणगे, जन्नत दे शहजादे होणगे, जन्नत दे फुल होणगे। इस वास्ते मैं प्यार दे नाल अल्लाह अकबर अल्लाह अपनी अकीदत दा इजहार करदा जावां। ओ क्या हसन हुसैन दियां शाना। ओ अल्लाह दी कसमे ना क्या करो कि जनाब ये अहले बैत दे नाल मुहब्बत नहीं करदे, हसन हुसैन दे नाल प्यार नहीं करदे। और ब्लैक एंड वाइट तेरे नजदीक क्या ये प्यार है कि जनाब काले कपड़े पा लेना प्यार है, हाथ अंदर जनाब कड़े पा लेना, गले दे अंदर मन के पा लेने देना प्यार है, ऊधम मचाने दा नाम प्यार है। हाँ असी ते अल्लाह दी कसमे उस बैतुल्ला दे नाल भी प्यार करने हाँ जिथे मेरे पैगंबर ने नमाजा पढ़िया ने, असी ते उस मस्जिद नबी दे नाल भी प्यार करने हाँ जिसनु मेरे पैगंबर ने खुद बनवाया है। असी ते जनाब उस मक्का दे नाल भी प्यार करने हाँ जिथे आप दी विलादत हुई है, उस मदीना दे नाल भी प्यार करने हाँ जिथे आज आप आराम फरमा रहे हैं। असी ते उस माँ हलीमा दे नाल भी प्यार करने हाँ जिसका दूध मेरे पैगंबर ने नोश फरमाया। असी ते जनाब उस बिलाल दे नाल भी प्यार करने हाँ जिन्हें मेरे पैगंबर दे वास्ते मारा खा दिया है। असी ते उस सिद्दीक दे नाल भी प्यार करने हाँ जिसने मेरे पैगंबर नु कंधियां ते सवार कीता। असी ते उस फारूक नाल भी प्यार करने हाँ जिन्हों मेरे पैगंबर ने रब दे कोलों मंग करके लिया। असी ते उस उस्मान दे नाल भी प्यार करने हाँ जिसनु मेरे पैगंबर ने अपने दो जिगर गोशे दिते। असी ते उस अली दे नाल भी प्यार करने हाँ जिस दे नाल मुहम्मद मुस्तफा प्यार करते ने। ना के हाँ कर झूठी बातें मत फैलाया कर, लोगों को गुमराह मत कर, उनके दिमाग मत बराब कर। अल्लाह की कसम आ हमारे सीने खोल के दे, हम तो उस हजरे अस्वद से भी प्यार करते हैं जिसको आपने चूमा। मैं कहना चाहूंगा हसनो हुसैन तो दूर की बात है, रब्बे मुस्तफा की कसम है हम तो हसनो हुसैन के उन रुखसारों से भी प्यार करते हैं जिनको कमली वाले ने चूमा है। ओ क्या हसन हुसैन दिया शाना। नहीं जागदे यार हैं लस्सी पी के आयो। कारी साहब चावलों का इंतजाम है ना वास्ते? आज तो वलीमे के मौके ते आए बैठे हो, फिर भी नाराज हो मेरे नाल? बस कर दइए फिर जागो ना यार, जरा जागने का सबूत भी दो, होशियार होके बैठो। सुनो, सुन रहे हो ना? ओ क्या हसन हुसैन दिया शाना, सारा जग है जिसदा परवाना। ज़हरा दिया अखियां दा नूर दोवें, ज़हरा दिया अखियां दा नूर दोवें, है दर्द जिगर दे पारे ने, असहाब नबी दे प्यारे ने। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया ऐ मेरे अंबिया दी जमात जेड़ा मेरा पैगंबर तुहाडे कोल आएगा, अल्लाह अकबर अल्लाह बेमिसाल होएगा। फरमाया अंबिया दी जमात जदों आ जाए ना, लतुमिनुन बिही वला तंसुरुन्नहु। फरमाया तुसी अपनी नबुव्वत नूं छड्ड देना है, अपनी रसालत नूं छड्ड देना है, तुहाडी किताब दा हुक्म नहीं चलेगा, तुहाडी शरीयत उस वेले नहीं चलेगी। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया जदों पैगंबर आ जाए सब तो आखिर दे अंदर आएगा। जरा तवज्जो फरमाना, नुक्ता देंदा जावा ताकि कोई भी मेरे पैगंबर दे खत्म नबुव्वत दा तैनूं दुश्मन मिल जाए, उन्होंने तू भी जवाब देना चाहे।
चाहे मैं कहांगा हर अहले सुन्नत मेरे पैगंबर दे नाल प्यार करदा है, हर बरेलवी प्यार करदा है, हर देवबंदी मेरे पैगंबर दे नाल प्यार करदा है, हर अहले हदीस प्यार करदा है। फिर क्यों ना यकजा हो करके मेरे पैगंबर दी खत्म नबुव्वत दा दिफा करिए, गली गली कूचा कूचा अल्लाहु अकबर अल्लाह खत्म नबुव्वत दे नारे लगाइए। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे बारे फरमाया कि ओ जेड़ा पैगंबर आएगा मुसद्दिकुल लिमा माकुम, फरमाया है आदम पैगंबर जो तुहाडे कोल होएगा ओदी तस्दीक करने वाला होएगा। नूह पैगंबर दी तस्दीक करेगा, जनाब लूत पैगंबर दी तस्दीक करेगा, यूसुफ पैगंबर दी तस्दीक करेगा, यूनुस पैगंबर दी तस्दीक करेगा, मूसा पैगंबर दी तस्दीक करेगा, ईसा पैगंबर दी तस्दीक करेगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। हुण तुसी वेखो ना जनाब फरमाया जेड़े पहले आणगे उन्हां दी तस्दीक करेगा, आखिर दे अंदर आप आणगे। फरमाया हुण पता चलिया जेड़ा जनाब मुसैलमा कज़्ज़ाब आया है मेरे पैगंबर तो पहले नहीं आया, असवद अंसी मेरे पैगंबर तो पहले नहीं आया, जनाब गुलाम अहमद कादियानी मेरे पैगंबर तो पहले नहीं आए। अगर पहले आए होंदे रब इन्हां नबी बना के भेजदा, मेरे पैगंबर इन्हां दी तस्दीक कर दे। अल्लाहु अकबर अल्लाह। ए बाद अंदर आए ने ते आखिर अंदर मेरे पैगंबर आए ने। इस वास्ते मैं कहना चाहांगा अगर ना अल्लाह ताला नबुव्वत देना चाहता ते हजरत अबू बकर सिद्दीक दे सर दे उत्ते ताज रखदा, अगर रब रखना चाहता फारूक दे सर दे उत्ते रखना चाहता, क्योंकि आपने फरमाया था ला नबिया बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं होगा। अगर होता लकाना उमर, उमर होता। अगर अल्लाह नबुव्वत का ताज रखना चाहता तो आइडियल थे सैयदना उस्मान, उस्मान के सर पे रखा जाता। अगर अल्लाह नबुव्वत का ताज किसी के सर पे रखना चाहता तो हजरत अलीउल मुर्तजा शेरे खुदा हैदरे कर्रार फाते खैबर के सर पे रखा जाता। अगर अल्लाह नबुव्वत किसी के सर पे रखना चाहता तो हसन को देते, हुसैन को देते, तलहा को देते, जुबैर को देते, अब्दुर्रहमान बिन औफ को देते, मुसअब बिन उमैर को देते। अल्लाह इन सहाबा में से किसी को सेलेक्ट करते, लेकिन अल्लाह ने मेरे पैगंबर के बाद खत्म नबुव्वत का सिलसिला खत्म कर दिया है, रसालत का सिलसिला खत्म कर दिया है और कहा ना मेरे पैगंबर के बाद नबुव्वत सिद्दीक को मिली है, ना फारूक को मिली है, ना उस्मान को मिली है, ना अलीउल मुर्तजा को मिली है, ना हसन हुसैन को मिली है, ना तलहा जुबैर को मिली है। रब ने बता दिया है ऐ कायनात के लोगों सुन लो, आमना के लाल के बाद रूए जमीन पे क़यामत तो आ सकती है, लेकिन पैगंबर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता है। इस वास्ते फरमाया इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर। दूसरा पॉइंट सुन लो, ये बात तीसरा ते बात खत्म कर दीजिए। फरमाया इक़्तरबत अस्साअतु वन्शक़्क़ल क़मर, फरमाया कि क़यामत करीब आ चुकी है, चांद फट जाएगा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सूरज सबने से उते आ जाएगा। अल्लाह ताला ने फरमाया नाम इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अस्क़ालहा व क़ालल इंसानु मा लहा यौमइज़िन तुहद्दिसु अख़बारहा। अल्लाह ताला ने एक और मकाम जो फरमाया है इज़्ज़शम्सु कुव्विरत व इज़्ज़न नुजूमुल क़दरत व इज़्ज़ल जिबालु सुय्यरत व इज़्ज़ल इशारु तिलत व इज़्ज़ल वुहूशु हुशिरत। फरमाया अल्लाहु अकबर अल्लाह। सूरज सवने से आ जाएगा, तवज्जो फरमाना। अल्लाहु अकबर अल्लाह। सूरज सवने से आ जाएगा, चांद दो टुकड़े हो जाएगा, सितारे जमीन के आंगन के अंदर आ जाएंगे, जमीन फट जाएगी, समंदर के अंदर नदियां के अंदर अग लग जाएगियां। अल्लाह क्या वजह है, ये दुनिया का निजाम तुसी खत्म क्यों करना चाहते हो? फरमाया इरफान दुनिया वाले दस दियो ना, ये जलसा खान वेले दी सर जमीन के उत्ते हो रहा है। हुण जदों किताब खत्म हो जाएगा, जलसा खत्म हो जाएगा, तुसी चले जाना है, पखे बंद हो जाएंगे,
कुर्सियां भी घर पहुंचा दी जान गिया, मेज भी घर पहुंचा दी जाएगी, मेरा भाई साउंड वाला भी चला जाएगा, कैमरा मैन भी चला जाएगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह फरमाया ए मेरे दुनिया वाले हो, असी दुनिया का निजाम इस वास्ते खत्म करना चाहते हाँ। जिस वेले आमना दे लाल आ जाएंगे, दुर्रे यतीम आ जाएंगे, इस तो पहले नबियां दा सिलसिला चलता रखेगा। आदम भी आंदे रहनगे, नूह पैगंबर भी आंदे रहनगे, सफीउल्लाह भी आएगा, ज़बीहुल्लाह पैगंबर भी आएगा, कलीमुल्लाह भी आएगा, दुनिया दा निजाम चलता रखेगा। मगर जदों आखिर दे अंदर आमना दे लाल आ जाएंगे, असी उन्हां दे जान तो बाद ए दुनिया दा सारा निजाम खत्म कर देवांगे। इस वास्ते कि मेरे पैगंबर दे जान तो बाद दुनिया खत्म हो सकती है, पर नबुव्वत अल्लाह अकबर दोबारा नहीं मिल सकती। इस वास्ते ना वेखो अल्लाह दी कसमे हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु जदों ना किसी जंग दे वास्ते किसी जनाब अपनी जमात नूं लश्कर नूं रवाना फरमांदे ते अपने कमांडर नूं बुलांदे और कहंदे ऐ मेरे कमांडर इन चीफ फौज दे सरबराह सुनो सुनो बड़ा अहम पैगाम है सुनिए। उन्होंने कहा कि जदों जनाब रवाना कर देना ते हजरत अबू बकर सिद्दीक फरमाया कर दे ऐ मेरे कमांडर जदों तुसी जाओ ना जाकर के बच्चियां नूं कत्ल नहीं करना, जनाब बूढ़ियां दे उत्ते तलवार नहीं उठानी, कमजोरां नूं नुकसान नहीं पहुंचाना, औरतां नूं कत्ल नहीं करना, आबादी नूं नुकसान नहीं पहुंचाना, खेतां नूं तबाह नहीं करना, दरख्तां नूं नहीं काटना। जाके कहना है इस्लाम दी दावत देनी है, अगर इस्लाम दी दावत कबूल करन ते फिर जनाब अगर कर लन ठीक है, ना करन ते उन्हां नूं कहना है जिजिया दो, टैक्स दो, अगर जिजिया और टैक्स भी ना देन फिर तुसी उन्हां दे नाल जंग करनी है। फिर लेकिन जंग दे बाद जंग दे दौरान तुसी बच्चियां नूं नहीं कत्ल करना, बूढ़ियां नूं औरतां नूं कमजोरां दे उत्ते हाथ नहीं उठाना। लेकिन जदों बात खत्मे नबुव्वत दी आई, जदों मुसैलमा ओए सुनिए मेरे नौजवान भाइयों, मैं तुम्हारे अंदर एक गैरत का जज्बा डालना चाहता हूँ। इकबाल ने कहा था गैरत है बड़ी चीज जहां ने तगो दो में पहनाती है दरवेश को ताजे सरे दारा। जदों मुसैलमा कज़्ज़ाब ने नबुव्वत दा दावा कीता, उस मलून मरदूद लानती ने दावा कीता, सिद्दीक ने नहीं कहा कि तेरे पास दलील क्या है, तेरी दावत क्या है, तेरा पैगाम क्या है, तेरी पहचान क्या है, तेरे पास सबूत क्या है, तूने खत्मे नबुव्वत का दावा क्यों किया है, रसालत का दावा क्यों किया है। नहीं नहीं, बल्कि अबू जहल जो मेरे पैगंबर का सबसे बड़ा दुश्मन था, उसके बेटे सैयदना इकरिमा बिन अबी जहल को बुलाया, जिससे रफ लेना चाहे। मैं तो पढ़ा करता हूँ इन्नल्लाह खालिकुल हब्बी वन नवा युखरिजुल हय्या मिनल मय्यिती। अल्लाह वो है जो मुर्दों से जिंदों को निकालता है। बाप इस उम्मत का सबसे बड़ा फिरौन है, बेटे को रब ने वो एजाज अता किया। सिद्दीक ने बुलाया, हाथ में अलम दिया, तलवार दी कि हाँ इकरिमा जाओ। उस मुसैलमा कज़्ज़ाब के बाद उसकी जुर्रत कैसे हुई, उसकी हिम्मत कैसे हुई, उसके जनाब उसका ये काम उसने कैसे कर लिया कि पैगंबर के बाद नबुव्वत का दावा करे, पैगंबर के बाद नबी होने का दावा करे, नबी के बाद अपना पैगाम लेके आए। इकरिमा जाओ, जाके उसकी आबादी को मिलिया मेट कर दो, दरख्तों को उखाड़ देना, जनाब उसके बच्चों को कत्ल कर देना, औरतों को कत्ल कर देना, बूढ़ों को कत्ल कर देना, उस बस्ती को सफा हस्ती से मिटा देना जो पैगंबर के बाद खत्मे नबुव्वत का दावा करता है, नबुव्वत का दावा करता है। क्योंकि सहाबा का यकीन है, सिद्दीक का ईमान है, फारूक का ईमान है, उस्मान का ईमान है, अली का अकीदा है, हसन हुसैन का अकीदा है कि जो पैगंबर के बाद नबुव्वत का दावा करेगा उससे बात दलील से नहीं होगी, बल्कि उसके बाद तलवार की धार से होगी।
कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह। सुनो 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 आखिरी बात। कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ। फरमाया मैं तुहाडे सब दे तरफ रसूल बन करके आया हाँ। फरमाया जदों पहले पैगंबर आंदे ना नबी आंदे ना, कोई 10 दी तरफ नबी बन के आंदा, कोई 20 दी तरफ नबी बन के, कोई 1000 दी तरफ बन के आंदा, कोई एक बस्ती दी तरफ, कोई 2 बस्तियां दी तरफ, कोई 10 साल वास्ते, कोई 100 साल वास्ते नबी बन के आंदा, कोई 950 साल वास्ते नबी बन करके आंदा। अल्लाहु अकबर अल्लाह। पर जदों मेरे पैगंबर आए अल्लाह ताला ने फरमाया कुल या अय्युहन्नासु इन्नी रसूलुल्लाह। कौन मेरा पैगंबर जिहदे बारे अल्लाह ने फरमाया है नून वल कलम वमा यस्तुरून मा अंता बिनिअमति रब्बिका बिमजनून व इन्ना लकल अजरन गैर ममनून व इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। अल्लाहु अकबर अल्लाह। फरमाया कोई 10 साल वास्ते आएगा। जदों मेरे पैगंबर दुनिया के अंदर आए अल्लाह ने फरमाया मेरे पैगंबर कोई 10 साल वास्ते, कोई 100 साल वास्ते, कोई एक बस्ती की तरफ, कोई 2 बस्तियां की तरफ, कोई जनाब चंद लोगों के कोल आया। पर है मेरे पैगंबर इलैकुम जमीआ, इलैकुम जमीआ। ऐ मेरे पैगंबर तुसी सब दी तरफ आए हो। अल्लाहु अकबर। तमाम मुल्कां दी तरफ आए हो, तमाम लोगां दी तरफ आए हो। ऐ मेरे पैगंबर सुन लो, जदों तक मैं खुदा दी खुदाई रहेगी उदों तक तुहाडी मुस्तफाई रहेगी। जिथे तक मैं खुदा दी खुदाई होएगी उथे तक तुहाडी मुस्तफाई होएगी। इस वास्ते ना आखिरी बात सुनिए। आज 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 पता है क्या है? अल्लाह दी कसमें मैंने वो बात जनाब याद आई जिसने कहा था तन हमा दाग दाग शुद्ध, तन हमा दाग दाग शुद्ध, कि हमारा जनाब जख्म जिस्म जो है वो सारे का सारा जख्मी हो चुका है। आज देखो आज जनाब वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया, जिसके पैरोकार आज पूरे पाकिस्तान के अंदर फिर रहे हैं। तुसी असैम्बलियां के अंदर जाके देखो उत्थे भी ओदे पैरोकार मौजूद हैं। तुसी जनाब पाकिस्तान के बड़े बड़े ओहदे उन्हां दे उत्ते लोग जनाब दंदरांदे फिरदे हैं। बड़े दुख की बात है कि इन्हां सरपरस्ती जनाब साडे बड़ियां दी हासिल है, साडे सरबराहां दी इन्हां नूं हासिल है। आज उस वक्त इंतहाई दुख होया जदों इन्हां ने ना एक करारदाद लेके आया। आखिरी बात सुनना, जब ये करारदाद लेके आए असेंबली के अंदर कि जनाब इन कादियानियों को अकलियत करार दिया जाए, जानते हो आज ये चुप हो गए हैं क्योंकि अल्लामा एहसान के रूहानी फर्जंद जिंदा है, मौलाना दाऊद गजनवी के रूहानी फर्जंद जिंदा है, मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी के रूहानी फर्जंद जिंदा है, मौलाना हबीबुर रहमान यज़दानी के रूहानी फर्जंद जिंदा है। ये जब इन्होंने आवाजें उठाई गली गली कूचा कूचा नगर नगर, जब इन्होंने खत्मे नबूवत के लिए आवाज उठाई कि ये गद्दार है, ये मुर्तद है, ये काफिर है, ये पैगंबर के बदतरीन दुश्मन है, तो फिर इन्होंने अपनी करारदाद वापस ले ली। जानते हो अगर ये करारदाद पास हो जाती कि कादियानी अकलियत बन सकता है, कादियानी माइनॉरिटीज बन सकता है, तो क्या होता? जहां तेरे हल्के के अंदर जलालपुर के अंदर राना कासिम नूर इलेक्शन में खड़ा होता, एक
मुर्तद कादियानी भी खड़ा हो सकता था, ना तू रोक सकता था, न मैं रोक सकता था, क्योंकि ये बात पाकिस्तान के आईन में आ जाती। अगर कोई कादियानी प्रोफेसर भर्ती होना चाहता, हो सकता था, कोई नहीं रोक सकता था। पाकिस्तान की जनाब मेजोरी ना रोक सकती थी। अगर कोई बड़े ओहदे पे जाना चाहता, कोई ना रोक सकता था। लेकिन वो हम थे, हमारे किबार थे, हमारे उलमा थे, हमारे खुतबा थे। मैं सलाम पेश करूंगा सैयद सब्तैन शाह नकवी हाफिज़हुल्लाह ताला को, जो बर वक़्त बोले, आवाज उठाई। अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर बोले, अल्लामा जनाब इब्तिसाम इलाही ज़हीर बोले, खादम रिज़वी जनाब बोले थे, उनके बेटे बोले, उलमाए देवबंद बोले, उलमाए अहले सुन्नत बोले, उलमाए अहले हदीस बोले कि सुन लो, पैगंबर की ख़त्म नबुव्वत के साथ हम ये गद्दारी नहीं करने देंगे, हम ये बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। और खान बेल्ला की इस मस्जिद में आने वाले नौजवानों, मैं तुम्हें मुतनब्बे कर रहा हूँ, मैं जिंदा रहूं या न रहूं, मैं हूँ या न हूँ, क्योंकि मैं रातों को भी उठ के रब से मांगता हूँ। शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई, मैं रहूं न रहूं, जागते रहना। ये हमले होंगे, खत्मे नबुव्वत पे हमले होंगे, क्योंकि ये डाकू, ये मुर्तद तेरी असम्बलियों में मौजूद है, बड़े बड़े ओहदों पे छुप के मौजूद है। जागते रहना, ऐद कर लो कि अल्लाह कट तो सकते हैं, लेकिन खत्मे नबुव्वत के साथ, पैगंबर के साथ गद्दारी नहीं कर सकते। करते हो ना वादा, इंशाल्लाह जागते रहोगे। सिर्फ अपने खुतबों में, ओए मेरे उलमा खुतबा, सिर्फ अपने खुतबा में माँ माँ न करते रहा करो, बेटी बेटी न करते रहा करो, बहन बहन न करते रहा करो। ये भी मौजू है, सबसे अहम मसला खत्म नबुव्वत का है। अगर इस पे हमला हो गया, कुछ नहीं रहेगा। मगर न देखो क्या है हमारे पास, फलस्तीन लुट रहा है, कश्मीर लुट रहा है, सब कुछ तो जा चुका है। एक हमारे पास मोहम्मद मुस्तफ़ा है, सहाबा है। जागते रहिए, बेदार रहिए, इनकी हर हरकत पे नजर रखो। अल्लाह मुझे भी और आपको भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।